हेलो गाइस, आज हम आपका नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? लाभ और हानि आप जानते होंगे। कोई भी आप जैसे प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप प्रोडक्ट की प्राइस 10 रुपये है और आप उसको 12 बेचते हैं तो वो आपकी प्रॉफिट हो, 2 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ। और वो कोई प्रोडक्ट प्राइस 10 रुपये है और आप उसको 7 रुपये बेचते हैं तो आपको लॉस कितने में होता है? कॉस्ट प्राइस 10 है, बेच रहे हैं आप 7 तो कितना लॉस हुआ? 3 का, तो हमारा लॉस हो जाता है। तो इसमें आप दो तीन कंसेप्ट आप इसमें ध्यान में रखिएगा। प्रॉफिट हमारा क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, मतलब एसपी माइनस सीपी हमारा होता है प्रॉफिट। और लॉस हमारा क्या होता है? सीपी माइनस एसपी। प्रॉफिट सेलिंग में से अगर हम कॉस्ट माइनस कर देंगे तो हमारा जो निकलेगा वो प्रॉफिट हो जाएगा। और लॉस कॉस्ट प्राइस में से जो हम सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर माइनस में आएगा, तो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक, ये तो बेसिक कंसेप्ट हो गया। अब प्रॉफिट अगर हमें निकालना है तो प्रॉफिट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? फार्मूला का यूज़ ऐसे हम क्वेश्चन करना नहीं है, लेकिन फार्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट का हमें फार्मूला कहता है प्रॉफिट अपॉन सी पी इंटू 100, ये हमारा प्रॉफिट का होता है। और इसी तरह हमें अगर लॉस निकालना है तो लॉस अपॉन सी पी इंटू 100, मतलब चाहे प्रॉफिट निकालो चाहे लॉस निकालो, हम हमेशा कॉस्ट प्राइस को अपने लेकर चलते हैं। कॉस्ट प्राइस जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है उसको आप हमेशा माइंड में लेकर चलेंगे। कुछ भी फाइंड करना हो आप हमेशा बट्टा में ओरिजिनल कॉस्ट लिखेंगे ही ज़्यादातर। ठीक, तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा सॉल्व करेंगे आपको और कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा जो हमने आपको अभी बताया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया हुआ है अ शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 30% लॉस इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 350, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। ठीक, शॉपकीपर जो है वो आर्टिकल को 30% लॉस पर बेचता है। इफ़ द सेलिंग प्राइस 350, अगर सेलिंग प्राइस उसकी 350 है तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होगी ये हमसे पूछा हुआ। किस पे बेचता है? लॉस पे। तो पहले जो भी मेंशन है उसको लिख लें। लॉस पे बेचता है, 30% लॉस पर बेचता है, 30% लॉस पर बेचता है। सेलिंग प्राइस हमें क्या दी हुई? एस पी इक्वल टू हमें दिया हुआ है 350। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, सी पी हमसे पूछ रहा है। ठीक, तो एस पी हमें सेलिंग प्राइस दी हुई है 350, जो दिया उसका तुलना उससे करते हैं, जो पूछे उसको गुणा करते हैं। जो दिया उसका तुलना उससे, जो पूछे उसको गुणा करते हैं। तो सेलिंग प्राइस हमें 350 दी हुई है, तो सेलिंग प्राइस हमें यहाँ क्या दिया हो? सेलिंग प्राइस का तुलना सेलिंग प्राइस से। तो बेच कितने पे रहा है? लॉस। सोल्ड एट आर्टिकल एट 30% लॉस पे बेच रहा है। मतलब कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, तो लॉस पर बेचा है तो 100 माइनस 30 का दिन कितना होगा? 70%। 70%, तो मतलब बेच कितने में रहा है? 70% पे 70% इंटू पूछ क्या रहा? फाइंड द कॉस्ट प्राइस। सी पी पूछ रहा है। कोई भी चीज़ अपने 100% होती है, मतलब कॉस्ट प्राइस उसकी कितना थी? क्रय मूल्य उसका कितना था? 100%। 100%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो 5 इंटू 100, 5 इंटू 100 तो कितना है? 500। ये आपका कॉस्ट प्राइस आपका कितना हो गया? 500। ये आपका आंसर हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इससे थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में सेकंड हमारे शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 40% लॉस। शॉपकीपर है जो आर्टिकल को 40% लॉस पर बेचता है। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज़ 6000, अगर उसकी सेलिंग प्राइस मतलब एस पी हमारा 6000 है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो हमसे यहाँ सी पी पूछ रहा है। ये भी फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेम है। तो पहले जो क्वेश्चन में दिया है उसको लिख लेते हैं यहाँ पास, जो मेंशन है क्वेश्चन में उसको यहाँ पास लिख लेते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल एट 40% लॉस, तो लॉस हमें क्या दिया? एल इक्वल टू में दिया है 40%। इफ़ द सेलिंग प्राइस 6000, सेलिंग प्राइस मतलब एस पी हमें दिया हुआ है 6000। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, मतलब सी पी हमसे पूछ रहा है। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल एट 40% लॉस। देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या दिया हुआ है? 6000। सेलिंग प्राइस दिया हुआ हमें 6000, जो दिया है उसका तुलना उससे, जो पूछे उसको गुणा कर देते हैं। ये हमारा कंसेप्ट कहता है। जो दिया है उसका तुलना उससे करेंगे और जो पूछे उसको गुणा कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस दिया 6000 और यहाँ सेलिंग प्राइस क्या है? शॉपकीपर सोल्ड एंड आर्टिकल 40% लॉस, आर्टिकल को 40% लॉस पर बेच रहा है। मतलब कोई भी चीज़ अपने में 100% होती है, कोई भी चीज़, कोई भी प्रोडक्ट है तो अपने में 100% है। मान लीजिए आप बिस्किट ले रहे हैं, उसका प्राइस 10 रुपये है। मान लीजिए आप बिस्किट ले रहे हैं, उसका प्राइस 100 ले लेते हैं, आपको समझने में और आसानी होगी। मान लीजिए आप बिस्किट लेते हैं, उसका प्राइस 100 रुपीज़ है और आप उसको 40% लॉस पर बेचे। 100% तो उसका मूल्यांकन मूल्य मतलब उसका क्रय मूल्य क्या है? कॉस्ट प्राइस उसका क्या है? 100। लॉस पर बेच रहे हैं मतलब 40 रुपये आप कम पर बेच रहे हैं, तो कितने बेच रहे हैं आप? 60।
40 कम कर देंगे 100 में तो कितना होगा 60। तो वैसे यहाँ भी देखिए कोई भी चीज़ अपने 100% होती है, 40% लॉस पर बेच रहा है तो मतलब 100 में से 40 में कितना होगा 60। तो यहाँ होगा 60% जो दिया रहा है उसका तुलना उससे इंटू फाइंड द कॉस्ट वाइज। CP पूछ रहा है कोई भी चीज़ अपने में 100% कॉस्ट वाइज, आप CP मतलब कॉस्ट वाइज कोई भी चीज़ अपने 100% होती है तो यहाँ 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। परसेंट से परसेंट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो से जीरो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 0 0, 100 इंटू 100 होगा तो कितना आएगा 10,000। यही आपका आंसर हो गया। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी थी 10,000 थी। तो ये तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछता नहीं है लेकिन हम आपको एक एक स्टेप करवाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। आगे भी हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो, इसलिए हम आपको एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल कराएंगे। तो ये हमारा परसेंट का बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन है, ये आपको अगर हम ना करवाते तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। आप इसको शायद ये आपको आता भी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।